अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। और नॉर्मली आप देखते हैं taxdosti.com पे हमारी वीडियोस, और उसमें ये होता है कि जैसे आजकल ऑडिट नोटिसेस आए हैं या कोई FBR में चेंज है, कोई गवर्नमेंट ने कानून बनाया, तो उस पर हमारे taxdosti.com ब्लॉग पर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। लेकिन आज आपसे फेस टू फेस मिलने का मकसद ये है कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं खुर्रम शहजाद, कॉर्पोरेट ट्रेनर और इंजीनियर। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना इस टॉपिक पे लोगों को डायरेक्टली बताएं, क्योंकि आपके बताने से फ़र्क पड़ेगा। और वो ये है कि 10,22,000 ऑडिट नोटिसेस 6 लाख लोगों को FBR ने पिछले बुध और जुमेरात को, वेडनेसडे और थर्सडे को इशू किया। आज 20 नवंबर 2018 है और आज मैं जो है ना आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने एक वीडियो उन नोटिसेस के बारे में बनाई है जो आप ब्लॉग पे देख सकते हैं। लेकिन आज आपको मैं फेस टू फेस बताना चाह रहा हूँ कि आपने अगर पिछले 3-4 सालों में 2015 की, 2016 की, 2018 की टैक्स, 2017 तक की टैक्स रिटर्न फाइल की, इसलिए क्योंकि शायद आप नॉन रेजिडेंट थे लेकिन आपने प्रॉपर्टी या कोई ट्रांजैक्शन करनी थी, या आप सैलरीड पर्सन थे और आपका एम्प्लॉयर आपसे टैक्स तो काट रहा था लेकिन आपकी फाइलिंग आपको बताना नहीं रहा था कि फाइलिंग हुई है कि नहीं, तो आपको पता चला आपने फाइलिंग की। आप हाउसवाइफ हैं, आप IT फ्रीलांसर हैं, आप पेंशनर हैं और आपको किसी ज़रूरत के तहत टैक्स फाइलिंग करनी पड़ी, और फिर 1 साल की नहीं करनी पड़ी, जब आपने पिछले साल की तो आपको 2 या 3 साल की करनी पड़ी। और अब उस वजह से आपको टैक्स नोटिस आए हैं ऑडिट के सेक्शन 177 के, जिनमें लिखा हुआ है कि 214D के तहत आपने चूंकि टैक्स रिटर्न लेट फाइल की है तो आपको जो है ना ऑडिट में आपका केस सेलेक्ट होगी। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप अपनी आंखें बंद करें और एक अच्छा सा सांस लें और जो है ना रिलैक्स इसलिए हो जाएं क्योंकि जब आप एक अच्छे पाकिस्तानी, यानी टैक्स दोस्ती कहता है बी अ बेटर पाकिस्तानी, बी अ टैक्स फाइलर, आप टैक्स फाइलर बन गए हैं तो आप एक अच्छे पाकिस्तानी हैं। अब ये जो प्रॉब्लम आया कि FBR ने सोचा नहीं कि ये जो 6 लाख लोग हैं इनकी क्या वजह थी और क्यों इनको नोटिस भेजा, और अब कहा जा रहा है कि जी 20,000 या तो दे दे या पिछले टैक्स से 25% ज़्यादा दे दे। तो ये जो शराइत आपके सामने रखी जा रही हैं इसकी वजह से काफ़ी परेशानी है। आपको इस वीडियो में 3 बातें मैं बताऊंगा जिससे आपकी परेशानी भी कम होगी और आप एग्जैक्टली अपने ऑडिट नोटिसेस का जवाब दे सकेंगे, ताकि जो है आपको इसका प्रॉब्लम ना हो। पहली चीज़ ये है कि जो हमारा इनकम टैक्स का कानून है उसमें ये लिखा है कि जब आप आयरस पे ऑनलाइन अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो उसी वक्त 114 और 116 का जो स्टेटमेंट्स हैं वो आयरस में जब फाइल होती हैं तो विदिन 10 मिनट्स FBR की तरफ से आयरस के अंदर 120 का ऑर्डर आ जाता है, जिसका मतलब है कि जो आपने जिस तरह जो वैल्यूज़, जो टैक्स रिटर्न आपने उसमें लिखा है वो 100% गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। इसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट स्कीम। तो कानून सबसे पहले ये कहता है कि आपने जो वेल्थ में और अपनी इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया है वो 100% जो है ठीक है, और वो गवर्नमेंट उतने उसी बात को एक्सेप्ट कर लेती है। तो गवर्नमेंट आपको तंग नहीं कर सकती, आपको ऑडिट नहीं कर सकती जब तक उसके पास कोई रीज़न ना हो। तो पॉइंट नंबर 2 के उसने एक कानून बनाया पिछले साल जुलाई 2017 में 1 जुलाई को बनाया और कहा कि जो लोग लेट फाइल करेंगे वो लेट फाइल करने की वजह से उनका केस ओपन होगा। लेकिन हुकूमत ने फील किया कि ये कानून बहुत सख्त है और 30 जून 2018 को इस साल वो कानून ख़त्म हो गया और उसके तहत जो है ना लोगों को नोटिस इशू हुए पूरे साल में, लेकिन वो थोड़े से लोग थे। तो वो मेरे दोस्त भाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी कम्युनिटी या वुकला यानी लॉयर्स मेरी कम्युनिटी जो है वो सुन रहे हैं, तो वो देख लें कि ये जो नोटिस पिछले हफ्ते यानी 10 या 12 नवंबर को जारी हुए हैं FBR के पास, और कानून में ऐसी पावर FBR के पास नहीं थी। तो इस बात पर सोचें और इस चीज़ को चैलेंज करें ताकि ये जो 6 लाख लोग हैं जिनको मसला आया है उनके केस को रिट पिटिशन के थ्रू
और अपने मुख्तलिफ बार्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स जो हैं हाईलाइट करें कि FBR ये नोटिस नहीं भेज सकती थी, क्योंकि अगर ये नोटिस ही ख़त्म हो जाए तो आप जो परेशान हैं कि आपको 1 साल के 2 साल के नोटिस हैं तो बात ख़त्म हो जाएगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये कि आयरस में जो है वो आपने ये सब कुछ क्लोज करना है। अगर कोई शख्स भी आपको कहे कि जी मुझे पैसे दे दें, मैं ये बंद करवा दूंगा आपको ऑडिट, तो नहीं। आपके आयरस में जो आप खुद या आपके कंसल्टेंट लॉगिन करता है, आप लॉगिन करें, उसके अंदर 214E का एक टैब बना हुआ है। उस टैब को उसमें तरीका दिया हुआ है कि उसके थ्रू आपने अपने ऑडिट नोटिस ख़त्म करें। तो दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग एज लॉयर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको चैलेंज नहीं करते हो और कोर्ट और गवर्नमेंट इसको ख़त्म नहीं करती, तो आपके पास 31 दिसंबर तक का टाइम है 2018 का, जब तक आपने ये ऑडिट क्लोज करना है। और उसका तरीका ये बता दिया है कि सैलरीड लोग 20,000 रुपये देंगे लेट फाइलिंग के हर साल के लिए, और जो है कि कहते हैं जो बिजनेस पर्सन है अगर उसने लॉस शो किया तो वो करेगा जो है ना थोड़ा सा टैक्स देगा, और अगर उसने प्रॉफिट शो किया है तो जितना उसने टैक्स दिया उससे 25% ज़्यादा करेगा। और जो नॉन रेजिडेंट लोग हैं जिन्होंने किसी वजह से फाइल किया, पेंशनर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी एग्जेम्प्ट इनकम है, या ऐसे सैलरीड लोग हैं जो UN से सैलरी ले रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है, वो सारे लोगों का भी मामला टेकअप करने की ज़रूरत है कि आया उनको वो 20,000 रुपये देने हैं या 25% बढ़ा के या अपनी सेल्स का 2% बढ़ा के करना है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि टैक्स दोस्ती की वीडियोस भी देखें और प्रोफेशनल हेल्प भी लें, लेकिन जो कुछ भी करें मिल के करें। और तीसरा और आखिरी पॉइंट कि आपके टैक्स राइट्स जानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टैक्स दोस्ती इन वीडियोस और हमारी टीम आपको इन्फॉर्म कर सकती है, और जितने भी वकला और चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रोफेशनल्स हैं टैक्स की फील्ड में वो आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस मामला को वक्त पर समझें और इसको हल करें। तो मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे कि अब आप अगले 2-3 हफ्तों में जो है ना ये मामला सेटल होगा, जिसमें आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल, फेसबुक और हमारा वेबसाइट taxdosti.com। थैंक यू, शुक्रिया।